हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इन पोरवाल मैम क्लास। और बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, अच्छी रहना चाहिए। तो बच्चों अभी तक हमारा चल रहा था ग्रामर पोर्शन। अभी तो मैं ग्रामर के कुछ वीडियो बनाए थे मैंने, पर कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी मेरे पास कि मैं 9th क्लास का उनका जो कोर्स है उसको करूं पहले कंप्लीट। तो मैंने व्याकरण अभी छोड़ दिया है, ग्रामर पोर्शन फिर बाद में कराएंगे। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं अपना 9th का हम कराएंगे क्षितिज का जो चैप्टर 1 है पहला, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा ये प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इसके राइटर जो है प्रेमचंद जी है, ठीक है। तो दो बैलों की कथा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो स्टोरी है दो बैलों के ऊपर है। तो जो दो बैल होते हैं जिनका नाम हीरा और मोती होते हैं, वो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। उनके मालिक का नाम होता है जूरी, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैंने कुछ पॉइंट्स में यहाँ डिवाइड कर रखा है। ये हेडिंग्स मान लीजिए, पॉइंट्स मान लीजिए, इन्हीं के बेस पे ये चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। जो स्टोरी है, जैसे पहला दिया होता है बैल सीधा जानवर का है। बैल सीधा जानवर होता है। अगर बोला जाए सबसे सीधा जानवर बोलते हैं गधे को, दूसरे नंबर पे आता है बैल। कैसे सीधा जानवर? तो आपने देखा होगा कि गधे पर कितना काम कराया जाता है, तो बोलते हैं ना गधे की तरह लगा रहता है इंसान। तो सबसे सीधा जानवर होता है गधा, जो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता, कभी भी मतलब किसी चीज़ का विरोध भी नहीं करता। पर जो बैल होता है इसको थोड़ा दूसरे नंबर पे रखा जाता है। दूसरे नंबर पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब ये इसको थोड़ा खिसक जाती है ना बुद्धि, गधा वो चीज नहीं करता, पर बैल कभी जब खिसक जाता है ना तो अच्छे अच्छों को ये नचा डालता है। तो ये थोड़ा उससे नीचे नंबर पर होता है। सबसे सीधे में आता है गधा, पर दूसरे नंबर पे सीधे में आता है ये बैल। वैसे बैल लगा रहता है, ये भी काम करता था, पर जब आप ऐसे छेड़ोगे तो फिर आपको ये छोड़ता नहीं है, ठीक है ना। आगे आगे आप और पीछे पीछे ये। तो सबसे पहले बताया जैसे कि बैल सबसे सीधा जानवर, ठीक है ना। सीधा जानवर मैंने बता दिया। पहले तो गधा, पर यहाँ पे स्टोरी बैलों के ऊपर है तो बता दी। बैल जब तक सीधा है आप उसके साथ सीधे रहेंगे। आपने अगर ज्यादा टेढ़ापन देखा है तो वो आपसे ज्यादा टेढ़ा हो जाता है। बिना आपके कहे वो आपको कभी किसी चीज को लेकर परेशान। आपने देखा भी होगा रोड पे सीधे सीधे बैल बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। निकलने वालों का डर लगता है कि कब घूम जाए, कब हमें नचा दे, पर नहीं, वो खड़े ही रहते हैं, ठीक। यहाँ तो ये वाला पॉइंट तो हमारा हो गया, बैल सबसे सीधा जानवर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हीरा मोती सच्चे मित्र। हीरा और मोती जो थे बचपन से ही साथ में रहे थे। ये दो बैलों के नाम बताए गए हैं, हीरा और मोती। जब ये शुरू से ही साथ रहने के कारण इनमें जो थी घनिष्ठ मित्रता थी, फ्रेंडशिप जो थी बहुत अच्छी थी। अच्छा, जो जानवर होते हैं इनका जो प्यार करने का जो मतलब एक तरीका होता है, जैसे हम लोग होते हैं बोलते हैं सहला रही हैं, तो ये क्या होता है, ये चाटते हैं, एक दूसरे को सहलाते हैं, मतलब उसको ऐसा करके। तो ये इनका जो प्यार करने का तरीका होता है, एक दूसरे को मतलब जैसे गुजली मस्ती तो एक दूसरे को चाट रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसी समझ लीजिए। तो ये हो गई इनकी सच्ची मित्रता। तीसरा है हीरा मोती झूरी के ससुराल। झूरी मैंने क्या बताया, इनके मालिक का नाम था झूरी। तो एक बार क्या होता है, जो इनका मालिक होता है झूरी, उनका साला आके इन्हें अपने घर ले जाता है, हीरा और मोती को। तो पर दोनों बैलों को ये लगता है कुछ काम से लेके जाता है, हालांकि वो बेचता नहीं है झूरी, पर इन दोनों बैलों के दिमाग में ये आता है कि जो उसके मालिक है उसने इनको बेच दिया है। तो वहां जाके इनका थोड़ा जो माइंड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पहले तो ये जा नहीं रहे होते, जैसे तैसे खींच खांच के इनका साला झूरी का जो था वो अपने गांव अपने घर तक लेके जाता है, ठीक है, लेके जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो इन्हें क्या देता है, खाने को जो भी भूसा वगैरह खाली देता उसको ये खाते नहीं है। और रात ही रात में दोनों प्लानिंग कर लेते हैं वहां से भागने की। जब वहां से भागने की प्लानिंग करते, जब रात में गांव के सब सो जाते हैं तो ये वहां से भाग आते हैं और दूसरे दिन अपने मालिक के द्वार पर आ जाते हैं। यहाँ पर है बैल वापस झूरी के घर। तो जो दूसरे दिन वहां से अपने उसके साले के यहाँ से, यानी झूरी के साले के यहाँ से वापस ये अपने मालिक के घर भाग आते हैं। तो अब क्या होता है, वो तो भाग आते हैं, यहाँ बैलों में भी थोड़ा गुस्सा था कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया था, प्लस यहाँ पे उस जो झूरी की पत्नी थी उसको भी गुस्सा आ रहा था, और जो उसका साला था
उसको भी गुस्सा आ रहा था। फिलहाल यहाँ साले की बात नहीं होगी, यहाँ पर अभी हम करेंगे झूरी की पत्नी। जब वो बैल झूरी के घर वापस आ जाते हैं तो जो झूरी होता है वो तो देखकर बड़ा खुश होता है, पर बैलों में थोड़ा गुस्सा होता है। और उससे ज़्यादा पत्नी में मतलब झूरी की जो पत्नी होती है वो बड़े गुस्से में होती, क्योंकि आखिर भाई के यहाँ गए थे, भेजे गए थे, और भाई के यहाँ से ये भाग कर वापस आ गए। तो जो पत्नी होती है झूरी की, वो इनको खाने में क्या देती है, सिर्फ खाली चारा डाल देती है। चारे में जो भूसा डाला जाता है उसमें आटा वगैरह भूसी उसी ऐसे कुछ मिला के दिया जाता है, पर वो क्या होता है सूखा उसको चारा वैसे ही डाल देती है। अब ये सूखा चारा तो खा नहीं सकते थे, तो ये क्या रहते हैं, भूखे रहते हैं। और नौकर भी चाह के, क्योंकि झूरी की जो पत्नी थी उसके डर के कारण नौकर भी इस तरीके से कुछ खाना उसे नहीं देते। फिर कुछ समय के बाद वापस उसका साला फिर से आता है, यानी झूरी की पत्नी का भाई वापस आता है। अब 5वां पॉइंट है, जैसे हीरा मोती दोबारा झूरी के ससुराल में। जैसे जैसे स्टोरी उसी की बेस पर हेडिंग है हमारी, ठीक है ना। तो उसका जो साला होता है यानी झूरी की पत्नी का जो भाई होता है, वो दोबारा से इन बैलों को लेने के लिए घर पर उसके वापस आता है झूरी के। अब की बार जो उसका साला होता है बड़े मोटे से रास्ते में उनको बांधकर ले जाता है, ठीक है ना, मोटे से रास्ते में बांधकर ले जाता है। अब वहां जाकर जैसे उसकी पत्नी ने उसको खाना नहीं दिया था, खाने के नाम पर सूखा चारा खाली डाल दिया था, तो मैंने बताया ना उसका जो साला था झूरी का वो भी गुस्से में था, तो वो भी गुस्से में क्या करते, इनको सूखा चारा डाल देता, खाली चारा, तो वो भी नहीं खाते। उसके बाद अगले दिन खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को वहां वो लेके जाता है। अच्छा, जब बैलों को वो खेत जोतने के लिए लेके जाता है तो जो ये दोनों बैल होते हैं हीरा मोती, बैल तो वैसे ही लंबे चौड़े थे, तो अच्छे खासे हष्ट पुष्ट थे, और दोनों में थोड़ी फ्रेंडशिप भी अच्छी थी। तो मतलब दोनों ने प्लानिंग की थी कि ये काम करेंगे नहीं जिस काम के लिए इन्हें लाया गया। तो मजाल की जो झूरी का साला था वो इन्हें हिला लेता, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी इन्हें खींचने में, मतलब जरा सा भी, मतलब खेते जोतने मजा वो, मतलब इन्हें जरा सा टस से मस हिला नहीं पाया। होता क्या है, बाद में जो हल फल जो सब चीजें होती हैं वो सब टूट फूट जाती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसको बड़ी तेज गुस्सा आ जाती है। अब वो इन्हें क्या करता है, वापस से एक मोटे से रास्ते से बांध देता और खाने को कुछ भी नहीं देता। अब है बैल फिर से भागे, ठीक है ना, बैल फिर से भागे। अब यहाँ क्या होता है, जब वो बैल फिर से भागे, यहाँ पर वो उसे मोटे रास्ते से बांध देता, खाने को वो कुछ देता नहीं है। 2-4 दिन हो जाते हैं ऐसी भूखे प्यासे। फिर वहां पर ही एक छोटी सी बच्ची होती है जो इन्हें आकर 2 रोटी डाल जाती है। अब बच्ची के हाथों से 2 रोटी खा के उसकी आत्मा जो होती है इन दोनों बैलों की बड़ी तृप्त हो जाती है, मतलब खुश हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि जो लड़की की माँ नहीं है और सौतेली माँ है जो, वो भी उस बच्ची को परेशान करती है। तो उसके प्रति जो हीरा और मोती में दया का एक भाव भी यहाँ पर प्रकट होता है कि वो मतलब एक बलवान थे, मित्रता भी उनमें, बहुत मित्रता का भाव भी बहुत अच्छा था, प्लस यहाँ पे जो उनमें थी दया का भी भाव था। ठीक, अब क्या करते हैं, रात में दोनों अपनी रस्सी को चबाने का प्रयास करते रहते हैं। जो रस्सी मोटे रस्से से उन्हें बांध दिया गया था, तो यहाँ पर वो अपनी मोटी रस्सी को चबाने का प्रयास करते रहते हैं। तो कर रहे होते, तो लड़की क्या होती है, लड़की जब उन्हें रोटी देने आती है तो वो लड़की उस रस्सी को खोल देती है। अच्छा, तुरंत वो भागते नहीं है कि तुरंत अगर भागेंगे तो ये लड़की पकड़ ली जाएगी, इसलिए वो रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे जैसे रात होती है और दोनों बैल दोबारा से वहां से भाग जाते हैं। जब वो दोनों बैल वहां से भाग जाते हैं, अब इसके बाद है सांड से लड़ाई। क्या है, सांड से लड़ाई। अब जब ये दोनों भाग जाते हैं तो भागते भागते वो एक खेत में पहुंचते हैं। एक खेत में पहुंच जाते हैं, वो खेत होता है मटर का। दोनों बड़ी मस्ती से खूब मटर खाते हैं और मतलब भूल जाते हैं कि हम भाग कर आए हैं। इतने खो जाते हैं कि वहां उन्हें एक सांड दिखाई देता है, खूब मस्त होके खाने लगते हैं। फिर सांड से लड़ाई, ठीक है ना, खाने लगते हैं।
तो वहां पर उन्हें क्या दिखाई देता है, एक सांड जो इनसे क्या करने आता है, लड़ाई लड़ने के लिए। तो अब वो सांड जब इनसे लड़ता है, अब वो सांड होता है एक अकेला और ये होते हैं दो, तो जाहिर सी बात है एक पर दो भारी हमेशा होते हैं। तो वो बेचारे उस जो सांड था, ठीक है ना, उसको दो से लड़ने की शायद आदत नहीं थी। जब वो एक को मार रहा होता तो उधर से दूसरा उसके पेट में मार रहा है, कभी उसके सर में मार रहा है। और जो सांड था वो एक सींग वाला था, ठीक है ना, तो सांड था वो एक सींग वाला था। तो वो अगर हीरा में मारा तो मोती उसमें मार रहा है, अगर वो मोती को मारा तो हीरा उसमें, मतलब यही चल रहा था। तो दो से वो लड़ ना सका और थोड़ी देर में ही परास्त हो गया, वो उसी खेत में पड़ा रह गया, ठीक है, हार गया। अब हीरा मोती पकड़े गए। अब क्या होता है, हीरा मोती फिर से पकड़ लिए जाते उसी खेत में, दोबारा से ये पकड़ लिए जाते। जब वो सांड से लड़ाई करने के बाद जा रहे होते हैं तो वो पकड़ लिए जाते, गांव के लोग जो आते हैं खेत में, हाँ, तो वो पकड़ लिया था, डंडे लेके आते हैं। इनकी खूब मरम्मत होती है। पहले तो इन दोनों के बैलों की खूब, जो दोस्त होते हैं हीरा मोती, उनको गांव वाले खूब मिलकर मारते हैं और बाद में इन्हें खींचते हुए, घसीटते हुए मोटे रस्से से बांधकर ले जाते हैं, ठीक है। अब हीरा मोती कांजी हाउस में, कांजी हाउस जो होता है, जैसे जो अड़ियल जानवर होते हैं, जो जिद्दी किस्म के जानवर होते हैं, वहां पर इस तरीके के जानवरों को बंद करके रखा जाता था ना, उनको वहां कुछ खाने पीने को कुछ नहीं दिया था। जब इनको वहां उस कांजी हाउस में भेजा गया तो वहां बहुत तरीके की घोड़ियां, घोड़े, गधे, बकरियां, भेड़ें और भी गाय, भैंसे, मतलब इस तरीके के काफी जानवर थे जो काफी मरगिल्ली हालत में, मतलब मुर्दे रासी हालत में, मरगिल्ली हालत में वहां वो पड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। तो इन्हें वहां कहाँ छोड़ दिया गया, कांजी हाउस में, जहाँ उनके साथ साथ इनका भी खाना पीना बंद हो गया था। सिर्फ क्या दिया जाता था, एक टाइम पीने के लिए पानी, ठीक है ना। ये पॉइंट्स ही याद रखने, इस पॉइंट्स में ही पूरी स्टोरी है। 11 ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स में ही पूरी स्टोरी है। अच्छा हाँ, तो ये कांजी हाउस में रख दिया था। अब जो हीरा मोती होते हैं, जो कांजी हाउस में रहते हैं, तो उसकी जो होती है मिट्टी की दीवार होती है, उनके दिमाग में आता अगर इस दीवार को तोड़ दिया जाए तो अपने साथ साथ ये सबको भी आज़ाद करा लिया जाए। तो वो अपने सींगों से उस जो कांजी हाउस की जो दीवार थी उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। उसकी मिट्टी को चाटते हैं, तोड़ते हैं, छाटते, थोड़ा 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 करके मिट्टी झड़ती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है 1-2 दिन में कि वो आधी दीवार गिर जाती है। और जब वो आधी दीवार गिर जाती है तो जो दीवार गिर जाती है तो वहां से रास्ता हो जाता है। तो वहां जितने भी ये बकरियां, भैंस, घोड़ियां, गधे, जो भी जानवर थे वो वहां से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब जैसे इनका नंबर आता है भागने का, पर ये तो भागना रहता, पर जो एक दोस्त होता है वो कहाँ रह जाता है, वो नहीं निकल पाता क्योंकि उसकी रस्सी बंधी हुई थी। तो यहाँ जो हीरा मोती से कहता है कि वो निकल जाए। हाँ जी, थोड़ा कंफ्यूजन था। हीरा जो होता है वो रस्सी से बंधा होता है, तो वो मोती से कहता है भागने के लिए कि वो भाग जाए, नहीं तो उसके साथ साथ उसकी मतलब मोती के, हीरा के साथ साथ मोती की भी पिटाई होगी। और जो मोती होता है वो साफ भागने से मना कर देता है कि नहीं, वो उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, और दोनों वापस वहीं बैठ जाते हैं। जब सुबह का टाइम होता है अगले दिन, जब वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, उसको देखभाल करने वाले होते हैं कांजी हाउस के, जब वो आते हैं और जो कांजी हाउस की हालत देखते हैं कि सारे जानवर भाग चुके हैं, ये दो वहाँ रह गए हैं, फिर इन दोनों की फिर से एक बार ढंग से पिटाई होती है। अब क्या होता है पिटाई के बाद, अब यहाँ पर अगला हमारा पॉइंट है हीरा मोती कसाई के हाथ में। हीरा मोती कसाई के हाथ। तो यहाँ पर हीरा मोती कसाई के हाथ में कैसे आते, देखिए, जैसे कि कांजी हाउस में ये पकड़े गए थे, बताया ना मैंने, पकड़ लिए जाते हैं। काम तो ये करते नहीं है क्योंकि जिद्दी थे और फिर प्लस इनको खा पी नहीं रहे थे, ये तो इनमें वीकनेस थी। तो फिर इनको ये बिल्कुल एक तरीके से ढांचा सा बन गए थे हड्डियों।
तो अब इनको एक नीलामी की जाती है, ठीक है ना। पर उस नीलामी में ना कोई खरीदार का तैयार नहीं था खरीदने के लिए, क्योंकि ये सब में फेमस हो चुके थे, ये बहुत अड़ियल बैल है, ये कोई काम नहीं करेंगे, जिद्दी है, ये है वो है, ठीक है ना। तो ये फेमस हो चुके, तो इनको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तभी इनको किसने खरीदा? एक कसाई ने। किसने खरीदा? एक कसाई ने। एक कसाई ने ले लेता है। अब खूब गड़ा गड़ा के अंगूठा उंगली फुंगली देखता है, क्या क्या सोच कर देखते हैं मुझे नहीं पता, कसाईयों से संबंधित कुछ नहीं पता मुझे, ठीक है ना। देख रहा होगा मांस आस है कि नहीं, काटने पर मिलेगा कि नहीं, ठीक। तो इनमें खूब हाथ गड़ा गड़ा के, उंगलियां गड़ा गड़ा के वो देख रहा था, तो वो उसने खरीद लेता है। अब जो कसाई होता है वो धीरे धीरे अपने जो उसके जगह होगी, गांव होगी, वहां उनको अपने साथ भगा भगा कर ले जाने लगता है। अच्छा, जब ये भाग भाग कर उन्हें मार मार कर वो ले जा रहा था, तो जो हीरा मोती थे उन्हें ऐसा लगा कि ये रास्ता जो है कुछ जाना पहचाना सा है। दोनों को लगा जाना पहचाना रास्ता। तो अब हमारा अगला पॉइंट है झूरी के द्वार पर। लास्ट पॉइंट, झूरी के द्वार पर। तो इसमें क्या है, जब उन्हें ये रास्ता जाना पहचाना लगता है तो उनको लगता है कि हाँ जाना पहचाना, तो जिस हिसाब से वो उस रास्ते को पहचानते जा रहे थे और उन गलियों में, उन रास्तों पर वो चलते जा रहे थे, और धीरे धीरे वो रास्ता इतना जाना पहचाना लगा कि वो समझ गए ये कौन सा रास्ता है, उनके मालिक का घर, जहाँ वो शुरू से रहते थे, यानी कि झूरी का। और भागकर वो कहाँ पहुंच जाते हैं? झूरी के द्वार पर। जब झूरी के द्वार पर पहुंच जाते हैं तो झूरी उन्हें देखकर बड़ा खुश हो जाता है, उन्हें अपने गले से लगा लेता, उन्हें वो चूमता है। तभी पीछे से कौन आ जाता है? कसाई, जिसने उन्हें खरीद रखा था। तो कसाई कहता है कि ये मेरे हैं, मैंने इनको खरीदा और इनको मैं लेकर जा रहा हूँ। पर झूरी होता है वो कहता है नहीं, ये किसके हैं? ये मेरे हैं, इन्हें मैंने बेचा नहीं है। ऐसे करके दोनों में थोड़ा बहुत वार्तालाप होता है, थोड़ी बहस होती है। तभी दोनों बैल क्या करते हैं, अपनी हरकतों पे आ जाते हैं ये, और उन्होंने बस घूमे, कसाई को दे सींग लेके ऐसा घुमाया, और कसाई 9 2 11 सीधे वहां से भागते बना, ठीक है ना। अपने सींगों से उन्होंने इतना भगाया, कसाई वहां से भाग गया। और जो फिर वापस जो मालिक होता है झूरी, वो इनको मतलब घर में अच्छे से प्रेम से रखता है। जब मालकिन भी इन्हें देखती है, अपने हीरा मोती को देखकर बड़ी खुश हो जाती है, प्यार से उन्हें चूमती है, उन्हें खाना वगैरह खिलाती है। तो ये तो हमारा आज का चैप्टर था, इसको आप अच्छे से एक बार देखें। फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भेजूंगी, ठीक है। बैल की जो स्टोरी है, 2 बैलों की कथा, ये स्टोरी मैं हमेशा अपने वीडियो में यही बोलती हूँ, हमें रटना किसी में भी नहीं है, सिर्फ चैप्टर को समझना है। और पॉइंट्स के लिए आधार पे अगर हम स्टोरी को समझ लेंगे तो लर्निंग की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में हो या होम एग्जाम हो, सब में आता इनसाइड ही है, ठीक है ना। लर्न कितना करेंगे, लर्न कितना कर सकते हैं? 4 5 6 7 कर लेंगे, 8 10 कर लेंगे। अगर चैप्टर हमें पता है, स्टोरी पूरी पता है, तो हमें कहीं से भी कुछ भी बनाकर दे दिया जाए, हम उसको आसानी से कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर में यहाँ पे हमारा ये फिनिश हो गया है, हम वीडियो भी अपना यही फिनिश करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स।